मन धन, चलो चले रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो रे चले श्री गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, 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 परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले श्री गोवर्धन। हरि बोल। जय हो। जय हो। अजी परिक्रमा आरंभ करते हैं। चलो तो कहाँ पे आना है? बोले दान घाटी पे आ जाओ। परिक्रमा आरंभ करते हैं। गिरिराज जी महाराज को दंडवत करें, परिक्रमा को आरंभ करें। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाय। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधारी तो लेंगे शीश नवा। दंडोती करे मन में धरे, परिक्रमा की तैयारी करे। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, श्री राधे राधे बोले। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। हाँ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले श्री गोवर्धन। जय हो। परिक्रमा करते जाइए, राधे राधे बोलते जाइए। हरि बोल। बोले गिरिराज जी महाराज की। और चले हैं मन में, चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान। मिला पूछरी को लौटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा बोले पूछरी के लौटा की। चले हैं मन में, चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान। मिला पूछरी को लौटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। वो जटीपुरा में जाए के, चढ़ाए दूध हर साई के। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चल रे श्री गोवर्धन। हाँ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हाँ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चल रे श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो रे चल रे श्री गोवर्धन। चलो चले श्री गोवर्धन। गिरिराज जी महाराज की। भैया दो परिक्रमा है, एक तो बड़ी परिक्रमा, एक है छोटी परिक्रमा। और बड़ी परिक्रमा में तो चले जावे, जब परिक्रमा पूरी हो जाए बड़ी तो छोटी करने की हिम्मत ना पड़े। अब तो ने हाँफनी सी आएगी चल चल के। हैं? आप लोग भी थके गए होंगे, लेकिन अभी छोटी परिक्रमा तो रह गई, और बिना छोटी परिक्रमा के पूरी परिक्रमा ना होवे तो देखो जी ने कर रो जी तो करना ही पड़ेगा। तो आओ छोटी परिक्रमा में चलते हैं। छोटी परिक्रमा में क्या है? हरि राधे कुंड पे
राधे को धर ध्यान, और मानसी गंगा में तू कर स्नान। राधे कुंड पे आए, राधे कुंड पे आकर के दर्शन किया, कुंड में स्नान किया। तो आइए पुनः छोटी यात्रा को आरंभ करते हैं। अरे राधे कुंड पे राधे को धर ध्यान, मानसी गंगा में तू कर स्नान। राधे कुंड पे राधे को धर ध्यान, मानसी गंगा में कर तू स्नान। बोले मानसी गंगा की क्या होगा महाराज? पावन होगी तेरी आत्मा, पावन होगी तेरी आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, 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 देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हाँ राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, परिक्रमा देंगे डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन। हाँ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो रे चले रे श्री गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन, चलो रे चले रे श्री गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। जी महाराज की जय हो। अरे भैया परेशान से है गए ने कब तो है, 7 कोस की परिक्रमा करके नाई सारे ब्रजवासी जैसे आए। अब कन्हैया कहा करें भैया, अरे भैया अब तो जोनों की भूख लगी है, तेरे गिरिराज ने कछु हमको छोड़ो है कि ना छोड़ो? देखो तो सबके सब बर्तन खाली। बोले परिक्रमा करके आए कछु ना मिलो कन्हैया, अब कैसे होएगा? बोले भैया हमारे गिरिराज जी तुम्हारे भोजन के भूखे ना है, ये तो भाव के भूखे हैं। एक बार आंखें बंद करके जोर से जयकारो लगाओ। जयकारा लगाया, बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। देखा तो जैसा घर से सब लेके आए थे, सबके सब पात्र सबके परिपूर्ण हो गए। सबने प्रेम से भोजन किया और भैया पूजा करने के बाद में सब ब्रजवासी पुनः वृंदावन में लौट के आए। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने कहा ये तो गजब हो गया, हमारी पूजा बंद, नंद के छोरा ने अपनी पूजा शुरू करा दी। और कहते हैं भगवान को इसने जो आया सो कहा है? ये तो बालक है, बाल बुद्धि है, चपल है, ये ऐसा है वैसा है। बोले सांवर्तक नाम के मेघ को भेजा, बोले जाओ जाके सारे ब्रज को बहा दो, ब्रज में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसी घनघोर बरसात होना शुरू हुआ, बिजली कड़कना शुरू हुआ, देखा बोले सब गड़बड़ हो जाएगा। बोले कन्हैया रक्षा कर भैया, रक्षा कर रक्षा कर। पहुंच गए कन्हैया के पास में। देख भैया कन्हैया तो से पहले ही मना करी लाला, तेरी बातन में आएगी। अब देख जी कैसा प्रकोप है रहे हो भैया। बोले देखो जी जिसने तुम्हारा माल खाया है ताके पास में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगो। अच्छी बात है कन्हैया। सबके सब ब्रजवासियों को लेके भगवान पुनः गिरिराज जी महाराज के पास में पहुंचे। और भैया कहा, बोले कन्हैया कहा कने? बोले उठाओ गिरिराज जी बाबा को। बोले कन्हैया हमारे बस की बात ना है। अरे भैया नेक नेक सहारो लगाओ। सबने नेक नेक सहारो लगायो। हमारे कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली लगाई और गिरिराज जी महाराज तैयार बैठे उठे हुए काजे सो उड़ते चले गए। सबके सब ब्रजवासियों को हमारे प्रभु ने गिरिराज जी के नीचे लिया और भगवान स्वयं कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज जी को टिका के खड़े हो गए। घनघोर पानी बरस रहा है। सभी गौधन, सभी ब्रजवासी, ग्वाल बाल सब गिरिराज जी महाराज के नीचे हैं, रक्षा कर रहे हैं प्रभु। उस पानी को सोखने के लिए भगवान ने और 2 व्यक्तियों को बुलाया। कौन कौन बुलाए जी? एक तो अपने सुदर्शन को बुलाया, जल्दी आ जाओ पानी को सोखना शुरू करो। और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया जिनका नाम है अगस्त मुनि। जब प्रभु श्री राम जी का वनवास पूरा हो गया तो जानकी जी ने कहा, बोले प्रभु
इतना बड़ा संकट हमसे निकल गया, लेकिन अभी तक कुछ धर्म पुण्य नहीं कर पाया, तो कहा करें? बोले ना हो तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा दो महाराज, पर एक शर्त है महाराज जी, ऐसा ब्राह्मण ढूंढ के लाना कि 10-8 20-8 ने पुड़िया अच्छी खावे, ऐसा नहीं कि 2-4 पुड़ी खाए कि हाथ धो के चल दे महाराज, ऐसा ब्राह्मण ना चाहिए, चकाचक खाए वारो हुए। बोले चिंता न करो, ऐसा ही ब्राह्मण देवता ढूंढ के लाएंगे। राम जी सरकार चले तो और तो कोई नहीं मिला, सामने अगस्त मुनि मिल गए। अजी महाराज आपको निमंत्रण है, भोजन करवे को पधारो। अगस्त मुनि भोजन करवे को आए। जानकी मैया ने सुंदर सुंदर बड़ी सी थाली लेके आई और छोटी छोटी कटोरी में अनेक प्रकार के पकवान सजाए दिए। जैसी अगस्त मुनि आए, आसन बिछा दिया, भोजन करवे को बैठे, देखा थाली की और, क्यों बेटी? बोले हाँ महाराज जी क्या गलती हो गई? बोले तेरे घर में कोई बड़ा बर्तन नहीं है क्या? क्यों महाराज जी? जी बेटा तने नेक सी कटोरी रख दी, अब जिन्ने अपने नाक में डालूंगे अपने कान में डालू, तो क्या करें महाराज जी? बोले कोई बड़ो बर्तन लेके आना बेटा। एक बड़ी सी परात लेके आई जानकी जी, और महाराज जी ने सब कटोरी वहां में खाली कर दें। उठाई परात और पीना शुरू कर दिया। जानकी जी परसती जाएं, अगस्त जी महाराज भोजन करते जाएं। बोले भैया 2 घंटा है गए, 4 घंटा है गए। बोले अब तो 12 घंटा हैवे को आ रहे हैं। जैसे अखंड रामायण को पाठ हुए ना, तैसे भोजन चालू हो गया। जानकी जी घबरा गई, बोले महाराज ब्राह्मण तगड़ा लग रहा है, तो कहा करें? बोले गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी महाराज हलवाई बन के आ गए। रिद्धि सिद्धियां आ गई, सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया, परोसना शुरू किया ब्राह्मण देवता को। 1 दिन हो गया, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए। जानकी जी ने देखा राम जी की और, बाजी महाराज ब्राह्मण छांट के लाए हो। हमने कहा तो क्या आपका ये ब्राह्मण बीच में पानी नहीं पीता क्या? बोले आप ही पूछ लो। राम जी सरकार ने कहा महाराज जी चलो हम ही पूछ लेते हैं। महाराज जी मध्य मध्य जलम, महाराज जी ने बीच में कुछ पानी वानी कुछ लेना है। महाराज जी ने कहा बस बेटा कोई बात नहीं, हम तो जब हमारा बीच होगा तो अपने आप मांग लेंगे। बोले 4 दना है गए, 4 दना में अभी बीच ना आयो, पता नहीं क्या होगा। जानकी जी घबरा गई। बोले महाराज 7 दिन तक भोजन चला। जब देखा कि जानकी जी अब तो घबरा गई, तो भगवान ने एक ब्रह्मचारी को रूप बनायो, और ब्रह्मचारी ने आके, दोपहर को समय है, दरवाजे पे आके आवाज लगाई। कौन है? बोले हमें है ब्रह्मचारी। जानकी जी और घबरा गई। एक ब्राह्मण को 7 दिन है गए, दूसरा ब्रह्मचारी और आ गया। अब क्या होगा? भगवान ने आके अपना आसन विराजमान किया, बिठाला ब्रह्मचारी जी को, और भोजन करने को तैयार हुए। जब ब्रह्मचारी जी ने भोजन कर लिया और हाथ धोने को तैयार हुए, अगस्त मुनि ने मना कर दिया, हाथ मत धोना, अगर तुमने कहीं हाथ धोया तो हम भोजन को छोड़ देंगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज जी तुम्हारो का है, तुम तो पेटू महाराज, तुम्हें 7 दिन है गए, ना नहाना धोना, ना भोजन करना, ना पूजन करना। हम तो ब्रह्मचारी हैं, त्रिकाल संध्या वाले हैं, हम दिनचर्या करने वाले हैं, हम तो नहीं मानेंगे। इन्होंने हाथ धो लिया ब्रह्मचारी जी ने, और अगस्त मुनि ने उसी समय भोजन छोड़ दिया। 2 व्यक्ति कहीं भोजन कर रहे हों, और जिसने पहले भोजन कर लिया उसने कहीं हाथ धो लिया, तो दूसरा व्यक्ति जो बैठा होता है, भोजन कर रहा होता है, वो उसी का झूठा खाता है। इसलिए पंगत में साथ में बैठकर कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। जब सबका भोजन हो जाए तब जाके हाथ धो। तो अगस्त मुनि को बुलाया। बोले महाराज जी आपका भोजन अब कराया, अब पानी पिलाने की क्षमता हमारी नहीं है। क्यों? कि जो संत और 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए, भला उन्हें पानी कौन पिला सकता है? 7 दिन तक घनघोर बरसात होने लगी। ग्वाल बाल बोले कन्हैया भैया तू ये काम कर, अब देख 3 दिन हैवे को आ गए, तू अकेला परेशान हो रहा है, नेक तू आराम कर ले, अपनी उंगली को नेक नीचे कर ले, हम अपनी अपनी लाठी पे जा टिका के रखेंगे गिरिराज जी को। कन्हैया ने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता, कहीं हमने कहीं अपना हाथ नीचे कर लियो ना तो गिरिराज जी नीचे को आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं कन्हैया तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। जैसी भगवान ने उंगली नीचे करी, लाठियां टूटना शुरू हो गया, गिरिराज जी नीचे को आवे लगे। अरे भैया रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर कन्हैया। फिर अपनी उंगली को लगा दिया। क्यों रे कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई, तूने गिरिराज जी को उठा लिया? तब भगवान कहते हैं बोले भैया ये ताकत भी तुम्हारी तो है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। हैं? अरे भैया ये तुम्हारा ही तो बल है जो हमने गिरिराज जी को उठा लिया। ग्वाल वाल कहने लगे देखो भैया तभी कछु दिन आते हम सोच रहे हम कमजोर से कैसे है जा रहे हैं। जाने माखन की चोरी करी तो कोई बात ना है, जाने हमारी ताकत क्यों चोरी कर ली। कन्हैया तेने हमारी ताकत भी चुरा ली। हैं? मैया कह रही है अरे भैया सबके सब ग्वाल वाल ने एक सहारो लगाओ। अरे देखो देखो हमारे लाला को कहीं उंगली टेढ़ी ना पड़ जाए, कछु नुकसान ना है जाए, कछु जाके लग ना जावे। चिंता ना कर मैया हम सब करेंगे। मैया तो सबसे और कह रही है अरे ग्वाल वालो सुनो भैया, अरे नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे जसोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। आयो कहे जसोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। हाँ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। अजी 7 दिन होने को आ रहे हैं, घनघोर बरसात हो रही है, पर बाबा कह रहे हैं अरे देखो देखो ये बालक कोई साधारण बालक ना है, ये साक्षात भगवान को अवतार है। हमसे गर्गाचार्य जी ने कहा था। और भैया सभी कन्हैया जय जयकार करने लगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की हरि बोल। भैया कहने लगी लाला की नरम कलैया कहीं बुरकन जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं बुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं बुरकन जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं बुरक न जाए बाकी भैया। कैसे झील अकिलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले अकिलो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। और जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल 7 दिन हो गए पानी बरसते बरसते, इंद्र के बादलों का भी पानी समाप्त हो गया, खाली हो गए मेघ। और भैया अरे बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार
कन्हैया मेरो बारो, आए कन्हैया मेरो बारो, आए कन्हैया मेरो बोलो बारो। गिरिराज जी महाराज की जय। 7 दिन हो गया, मेघों का पानी भी समाप्त हो गया, इंद्र भी हार गए, पराजय स्वीकार कर ली और भैया गीले स्थान में गिरिराज जी को रखा और सभी सूखे स्थान में परम आनंद को सब प्राप्त हुए। आज भगवान ने गौ माताओं की रक्षा की, भगवान का नाम हुआ गोविंद। और देखो जी, जब देखा इंद्र ने, बोले ये तो साक्षात भगवान हैं, तो सब इंद्र मौका देख करके भगवान की प्रार्थना करने को आए। सरवी मैया ने कहते हैं भगवान का गोविंद अभिषेक हुआ और इंद्र ने प्रार्थना की। इंद्र ने केवल 4 श्लोकों में प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने 40 में की तब भी प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं, बोले ब्रह्मा ने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया, हमारे ग्वाल वालों को हमसे अलग किया, लेकिन इंद्र तुमने अच्छा किया जो एक छत के नीचे और 7 दिन तक सारे ब्रज को इकट्ठा कर दिया, तुमने बड़ा अच्छा किया। भगवान इंद्र पर बड़े प्रसन्न हुए और भैया इस प्रकार हमारे प्रभु ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की और गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। आज की कथा का विराम यहीं रहेगा। अब आप प्रेम से और गिरिराज जी महाराज का हमारे मुख्य यजमान सब परिवार पधारें और बैठ करके इकट्ठे होकर के प्रेम से यहाँ पूजन करें और इसके बाद में आप सभी लोग धीरे धीरे गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद में आरती के बाद में, और देखो जी क्षमा चाहेंगे, वैसी मत निकल जाना, अन्नकूट की व्यवस्था है, प्रसाद पाके प्रस्थान करना, प्रसाद लेके ही सभी जाना। तो आइए बड़े भाव से और गिरिराज जी महाराज की पूजा करें और साथ में भजनों का आनंद लेते हुए और दर्शन करते हुए, आरती का दर्शन करके प्रसाद लेके सब प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। और एक सूचना और देना है आपके लिए, कल की जो कथाएं हैं, सबसे पहले बोले भैया भगवान की रास कथा, इसके बाद में कंस वध, गोपी उद्धव संवाद और इसके बाद भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में। तो जिनको विवाह का आनंद लेना हो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के ना आइए बारात में, भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाइए। आइए बड़े प्रेम से और गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे जय हो।
कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोही रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भ्रकुटी और भ्रकुटी और भ्रकुटी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज जी महाराज की जय हो। जी महाराज की अरे भैया ऐसे खड़े है भी से काम ना चलेगा, या तो खड़े है के सामने नचो या पूजा करके फिर बगल में है जाओ ताकि और पीछे वाले कोने का आगे को मौका मिले। और खड़े हो भगवान के सामने तो देखो जी बिना फिरकनी ले जाओगे तो आनंद नहीं आवेगो। इसलिए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और जो भी और पूजा करना चाहते हैं भक्त गिरिराज जी महाराज की, और देखो ये सौभाग्य है कि कार्तिक के महीने में दीपावली से लेकर के अब तक गिरिराज महाराज का अन्नकूट चला ही आ रहा है, पूजन होते ही आ रहा है। तो हमारा आपका सौभाग्य है रणसिंह सरकार के परम पावन स्थल पर भागवत कथा के आयोजन में और गिरिराज जी महाराज का पूजन हो रहा है, साथ में अन्नकूट का भोग लग रहा है। तो आइए बड़े प्रेम से जिनको पूजा करना है भाव से पूजा करें गिरिराज जी महाराज का, और साथ में भगवान के भजनों को सुंदर सुंदर नृत्य भी करते जाए। श्री गोवर्धन महाराज।